हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना प्रेम कुमार हाजिर हुई आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम मैथमेटिक्स पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, क्या उसके यूजेस हो सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा पी ब्लॉक के बारे में। तो दोस्तों, पी ब्लॉक अगर मैं बात करता हूँ पीरियोडिक टेबल की मैं बात करता हूँ आवर्त सारणी की। आवर्त सारणी, तो आवर्त सारणी में जो ब्लॉक होते हैं हमारे ब्लॉक, चार ब्लॉक होते हैं एस, टी, डी और एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट्स होते हैं। कितने एलिमेंट्स होते हैं? 13 एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक के अंदर। ठीक, पी ब्लॉक के अंदर 37 एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के अंदर 40 और एफ ब्लॉक के अंदर 28 एलिमेंट्स होते हैं। तो टोटल ओवरऑल 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेस पर बता रहा हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है आधुनिक आवर्त सारणी, उसके अकॉर्डिंग एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट, पी में 37, डी में 40 और एफ में 28। तो ओवरऑल 118 एलिमेंट 118 तत्व होते हैं। इसके बाद जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 से लेकर के ग्रुप 2 तक, यानी समूह 1 से समूह 2 एस ब्लॉक के अंदर होता है। समूह 1 से समूह 2 एस ब्लॉक के अंदर होता है। पी ब्लॉक की अगर बात करते हैं, पी ब्लॉक की बात करते हैं, तो पी ब्लॉक ग्रुप नंबर बोरॉन फैमिली से स्टार्ट होता है। बोरॉन फैमिली, और ग्रुप नंबर बोरॉन फैमिली कौन सा होता है? ग्रुप नंबर बोरॉन फैमिली से स्टार्ट होकर कहां तक होता है? ये हीलियम फैमिली तक होता है, यानी कि अक्रिय गैस तक होता है। अक्रिय गैस तक होता है। अक्रिय गैस तक होता है। ग्रुप नंबर स्टार्ट होता है यहाँ से 13 से स्टार्ट होता है और कहां तक होता है? 18 तक होता है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये ग्रुप्स हमारे होते हैं पी ब्लॉक के अंदर। ये ग्रुप्स हमारे होते हैं पी ब्लॉक के अंदर। बात करते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक में जितने भी होते हैं सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व होते हैं। जितने भी होते हैं सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ओवरऑल 40 होते हैं, लेकिन इसमें जिंक फैमिली को छोड़ करके, जिंक परिवार को छोड़ करके, जिसमें चार सदस्य हैं, ये ट्रांजिशन नहीं होते हैं। चार सदस्य ट्रांजिशन नहीं होते क्योंकि इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल होता है। तो इसलिए जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट बचे संक्रमण तत्व, वो 40 माइनस पे 4, तो 36 होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट कितना होते हैं? 36। एफ ब्लॉक की अगर बात करते हैं, एफ ब्लॉक, तो एफ ब्लॉक में हमारे पास दो सीरीज होती है, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड। ये दो सीरीज हमारे पास होती है एफ ब्लॉक के अंदर। तो ये एक छोटा सा रिव्यू था पीरियोडिक टेबल पे। हमको पढ़ना है पी ब्लॉक, पढ़ना है हमको सिर्फ पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक को चलिए आगे दोस्तों पढ़ते हैं। तो पी ब्लॉक हमारा ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है। ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होता है। 13 में होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलिनियम, इंडियम और जी थैलियम, ठीक। ये होता है हमारा ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 14 की बात करते हैं। ग्रुप नंबर 14 की कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और पीवी, लेड। ग्रुप नंबर 15 की बात करते हैं, तो ग्रुप नंबर 15 होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ग्रुप नंबर 16 की बात करते हैं, तो ग्रुप नंबर 16 में होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम और पोलोनियम।
ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ग्रुप नंबर 18 की बात करते हैं तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडन। ये ग्रुप नंबर जो 18 है इसको हम बोलते हैं अक्रिय गैस, अक्रिय गैस समूह, अक्रिय गैस समूह यानी कि इनर्ट गैस, इनर्ट गैस इसको बोलते हैं इनर्ट गैस। ठीक, इनर्ट गैस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो आउटर शेल होता है, बाह्य कोष, वो कंप्लीटली फुलफिल्ड होता है, यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। ये ग्रुप नंबर 17 को हम बोलते हैं हैलोजन, हैलोजन। ठीक, हैलोजन बोलते हैं। ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन परिवार के तत्व। ग्रुप नंबर इसी तरह से 15 को बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली और बोरॉन फैमिली। ग्रुप नंबर 13 और 14 फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ग्रुप नंबर 13 और 14 फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। ठीक, एनसीईआरटी, यूपी बोर्ड एग्जाम एंड सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए 12th में सिर्फ 15, 16, 17 और 18 ग्रुप के एलिमेंट्स ही है पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर। तो अब हमें जो डिस्कस करना है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, क्वालिटीज पढ़नी है, सब ग्रुप 15, 16 और 17 के पढ़ेंगे। ठीक, तो एक एक ग्रुप को पढ़ेंगे, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक चैप्टर का ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 में मैंने भी बताया था कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, नाइट्रोजन, ठीक, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये एलिमेंट होते हैं ग्रुप नंबर 15 में। तो दोस्तों हम इन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू दियर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम इन एलिमेंट्स की क्वालिटीज पढ़ेंगे, इन एलिमेंट्स की क्वालिटीज पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, फास्फोरस का 15, ठीक, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का कितना होता है 33 और एंटीमनी बिस्मथ का, अच्छा ये एटॉमिक नंबर जो होते हैं फाइंड करने में क्या होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, इसी तरह का क्वेश्चन चलता है एटॉमिक नंबर में। ठीक, नाइट्रोजन का 7 था, उसमें को 8 ऐड किया, कितना हुआ, फास्फोरस 15 हुआ, 18 ऐड किया 15 में कितना हुआ 33 हुआ, ऐसे 33 में कितना दोबारा फिर 18 ऐड करेंगे, तो जब 33 में 18 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, और 51 में जब 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 83। तो ये इनके क्या है एटॉमिक नंबर्स है, ये इनके एटॉमिक नंबर्स हुए हैं। अब हम इनको पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो अकॉर्डिंग टू अबव रूल्स होता है। उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट क्लास में आपने अबव रूल को अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, करते हैं। तो 1s2, 2s2 और जी 2p3, ये जो एसपीडीएफ होते हैं, एसपीडीएफ शेल्स जो होते हैं एसपीडीएफ, इनमें हम एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, पी में 6 और डी में 10 और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल किए जा सकते हैं। ठीक, तो इसी के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1s2, 2s2, 2p3, ये जो हम कर रहे हैं ये अबव रूल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं वो अबव रूल के अकॉर्डिंग फिल कर रहे हैं। तो अबव रूल सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा फर्स्ट क्लास में। ठीक, तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। 15 को करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और जी 3p3। ठीक, इसी तरह से आर्सेनिक करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p3। ठीक, काउंट करते रहना 2, 2, 6, 10, 12, 18, 28, 30 और 33। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 5s2 और जी 5p3। ठीक, 2, 2, 4, 10, 12, 18, 28, 30, 36, 46, 48 और 3, 51। इसी तरह से बिस्मिथ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 4f14, 5s2, 5p6, 5d10, 6s2 और 6p3।
2 to 4 10 12 18 28 30 36 46 60 62 68 78 80 और 83। तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो दोस्तों आगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए जितने भी यहाँ पर हमने जितने भी नाइट्रोजन फैमिली है, ग्रुप नंबर 15 क्या कहलाता है? एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली, एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली कहलाता है ग्रुप नंबर 15, यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्व। नाइट्रोजन परिवार के तत्व नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहलाता है। अब इनकी क्या क्वालिटीज हो सकती है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके जो आउटर शेल है, बाह्य कोश है, आउटर शेल है, बाह्य कोश है, किस में फिल हुए हैं? सब ये सब फिल हुए हैं S2 S और P में फिल हुए हैं, यानी कि S में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं और P में 3 इलेक्ट्रॉन फिल है। तो जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? बाह्य शेल का या बाह्य कोश का, सॉरी बाह्य कोश का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर शेल। वो क्या होगा? S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं आउटर शेल में और P में 3 और 2 3 4 5 6 नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NH2 और NP3 होगा। NH2 और NP3, NH2 और NP3 इनका क्या होगा? आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके बाद इनकी जो वैलेंसी होगी, इनकी वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिटल में, लास्ट सेल में फिल करते हैं, वो इसकी क्या कहलाती है? वैलेंसी। तो इनके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं? 5, 2 + 3 2, S में 2 और P में कितना? 3, तो 2 + 3 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं। तो क्या इनकी वैलेंसी 5 होगी? तो इनकी वैलेंसी क्या 5 होगी? नहीं, मैंने बोला कि वैलेंसी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है? जो लास्ट शेल ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो लास्ट ऑर्बिटल में P लास्ट ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए? 3। तो इनकी जो वैलेंसी होगी, संयोजकता, वो क्या होगी? वो कितनी होगी? इनकी 3 होगी। लेकिन इस ग्रुप की एक क्वालिटी और ये है, इस ग्रुप की क्वालिटी एक ये है कि इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, इन एलिमेंट में नाइट्रोजन को छोड़कर एक्सक्लूडिंग टू नाइट्रोजन छोड़कर जितने भी तत्व हैं, ये सब कैसे प्रदर्शित करते हैं? ये पंच संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। पंच संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन छोड़कर सभी तत्व, यानी कि एक्सक्लूडिंग नाइट्रोजन जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वे सब कैसी संयोजकता प्रदर्शित करेंगे? वे सब पंच संयोजकता प्रदर्शित करेंगे, पेंटागोनिज्म। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं पर भी डी शेल नहीं है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं भी डी शेल नहीं है। डी शेल नहीं होने के कारण इसके जितने भी इसकी जो मैक्सिमम सेल संयोजकता हो सकती है, कोवैलेंसी हो सकती है, वो कितनी हो सकती है? +4 हो सकती है। ठीक, इसके अलावा जितने भी है सब क्या करेंगे? 5 तक जा सकते हैं। तो इसलिए नाइट्रोजन को छोड़कर जितने भी तत्व हैं सब कैसी संयोजकता प्रदर्शित करते हैं? पंच संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। ठीक, किसका? नाइट्रोजन फैमिली का। जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या होता है? NH2 NP3 होता है। ठीक, इनकी वैलेंसी क्या होती है? +3 होगी। ठीक, नाइट्रोजन को छोड़कर जितने भी तत्व होंगे सब पंच संयोजकता पेंटागोनिज्म शो करेंगे। ठीक, इसके अलावा क्या क्वालिटी हो सकती है कि अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे यानी नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ चलेंगे, तो जो इनकी परमाणु त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियस, वे इंक्रीज होंगी यानी कि बढ़ेंगी। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इनकी एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्याएं क्या होंगी? इंक्रीज होंगी यानी वे बढ़ेंगी। इसी तरह से अगर हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो इनका जो आयनिक पोटेंशियल है, आयनन विभव, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा यानी कि घटेगा। इसके अलावा जो इनका मेटालिक प्रॉपर्टी है, धात्विक लक्षण, ग्रुप में जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे तो नॉन मेटालिक सिम्टम्स यानी कि अधात्विक लक्षण जो है वो डिक्रीज होगा, और जो मेटालिक सिम्टम्स यानी धात्विक लक्षण जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। कैसे? कि नाइट्रोजन और फास्फोरस ये क्या है? ये नॉन मेटल है, अधातु है।
ये क्या है, नॉन मेटल है, अधातु है। और ये आर्सेनिक और एंटीमनी ये क्या है, ये मेटलॉइड्स है, उपधातु है। ये क्या है, मेटलॉइड्स है, उपधातु है। और ये बिस्मथ क्या है, ये मेटल है। ये क्या है, मेटल यानी कि धातु है। तो जब ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो जो नॉन मेटेलिक सिम्टम्स है, अधात्विक लक्षण है, वो घटेगा यानी कि डिक्रीज होगा, और जो मेटेलिक सिम्टम्स है यानी कि धात्विक लक्षण है वो क्या होगा, बढ़ेगा यानी कि इंक्रीज होगा। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट्स की हुई। अब हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड यानी कि जो हम पढ़ेंगे अब नाइट्रोजन से बनने वाले कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन के यौगिक, नाइट्रोजन के यौगिक। तो जो दोस्तों नाइट्रोजन के यौगिक हैं उनमें सबसे जो फेमस है वो है अमोनिया, अमोनिया, अमोनिया NH3, ठीक, अमोनिया NH3, ठीक। सबसे पहले हम अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अमोनिया, बात करता हूं अमोनिया की। 1774 साइंटिस्ट प्रिस्टले। तो सबसे पहले अमोनिया को जो बनाया था 1774 में साइंटिस्ट प्रिस्टले ने बनाया था। प्रिस्टले ने क्या किया था कि अमोनियम क्लोराइड को भुजे हुए चूने स्लैग लाइम के साथ गर्म किया, ठीक, तब क्या मिला, अमोनिया। तब क्या मिला उसको, अमोनिया। प्रिस्टले ने लैब के अंदर सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड NH4Cl को स्लैग लाइम भुजे हुए चूने COH का होल्डोइस के साथ गर्म किया, तब उसको अमोनिया मिला, ठीक। अमोनिया मिलने के बाद प्रिस्टले को ये नहीं पता था कि ये अमोनिया है, तो प्रिस्टले ने इसका नाम क्या रखा, प्रिस्टले ने इसका नाम क्या रखा, प्रिस्टले ने इसका नाम रखा क्षारीय वायु, क्षारीय वायु, क्षारीय वायु, एल्कलाइन एयर, ठीक। प्रिस्टले ने इसका नाम क्या रखा, क्षारीय वायु रखा। इसके बाद 1785 साइंटिस्ट बर्थोले, तो बर्थोले ने बताया कि जो अमोनिया बनी है उस वो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन का कंपाउंड है, हाइड्रोजन का कंपाउंड है, यौगिक है, ठीक, हाइड्रोजन का कंपाउंड है। बर्थोले ने बताया कि जो नाइट्रोजन क्षारीय वायु बनी है, जो क्षारीय वायु एल्कलाइन जो एयर बनी है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर के बनी है। इसके बाद 18 साइंटिस्ट डेवी ने इस क्षारीय वायु यानी एल्कलाइन एयर का जो फार्मूला प्रूव किया, तो फार्मूला बताया कि इसका फार्मूला क्या है, NH3 है। इसका फार्मूला क्या है, NH3 है। तो दोस्तों पढ़ते हैं अमोनिया का बनाने के लैब मेथड। अमोनिया लैब में कैसे बन सकती है, लैब मेथड ऑफ NH3 अमोनिया, इसका हम पढ़ते हैं लैब मेथड, प्रयोगशाला विधि। तो लैब में अमोनिया बनती है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। इसको जब गर्म किया जाता है स्लैग लाइम CaOH होल्डोइस भुजे हुए चूने के साथ जब इसको गर्म किया जाता है तो हमारे पास बनता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, प्लस बनता है अमोनिया, प्लस बनता है अमोनिया, प्लस बनता है वाटर, प्लस बनता है वाटर। तो इस तरह से लैब में बनती है अमोनिया। इस तरह से लैब में क्या बनती है, अमोनिया बनती है, ठीक। बैलेंस इक्वेशन बैलेंस करना चाहो, बैलेंस, हाँ बैलेंस तो जरूरी है, बैलेंस करते हैं तो जी 2 2 इक्वेशन बैलेंस है 2 × 2 ठीक। तो इस तरह से लैब में बनती है अमोनिया। तो ये अमोनिया का लैब मेथड है, लैब प्रिपरेशन। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखते कैसे लैब में बनाने के लिए जो अमोनिया होता है इसका 3/2 और G2 इस रेशियो में यूज किया जाता है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस रेशियो में यूज किया जाता है अमोनिया बनाने के लिए लैब मेथड में। इसमें क्या करते हैं कि अमोनियम क्लोराइड को और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को इस रेशियो में लेने के बाद एक फ्लास्क में स्लो धीरे धीरे गर्म करते हैं। जैसे ही इसको धीरे धीरे गर्म करते हैं तो इससे अमोनिया गैस और वाटर गैस जल वाष्प बनती है, अमोनिया गैस और वाटर गैस जल वाष्प बनती है, ठीक। तो अमोनिया गैस का जो मिक्सचर होता है, क्योंकि ये पानी से बहुत हल्की होती है, ये पानी से बहुत हल्की होती है, तो इसलिए इसको पानी के ऊपर इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं स्टोर नहीं किया जाता। तो इसलिए अमोनिया को इस मेथड के अकॉर्डिंग
मरकरी यानी पारे के ऊपर इकट्ठा करते हैं, ठीक, पारे के ऊपर इकट्ठा करते हैं तो जिससे हमें क्या मिल जाती है, प्योर अमोनिया मिल जाती है, ठीक। अमोनिया का फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट है हैबर प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, हैबर विधि। तो हैबर विधि में क्या होता है, अमोनिया जब बनती है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ठीक। इसको जब गर्म करते हैं तो बनता है अमोनिया, NH3 बनता है, तो बनता है अमोनिया, NH3 बनता है, ठीक। तो ये है हैबर प्रोसेस, ये हैबर प्रोसेस है अमोनिया का, अमोनिया बनाने का। तो अमोनिया हैबर प्रोसेस से इस तरह से बनती है। तो अमोनिया की जो प्रॉपर्टीज है, अमोनिया सबसे पहले क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भौतिक गुण में क्या होगा कि अमोनिया जो है ये कलरलेस है, अमोनिया कैसी है, ये कलरलेस है, ठीक, इसका कोई रंग नहीं होता है, अमोनिया एक कलरलेस है, इसका कोई रंग नहीं होता, ठीक। इसकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट होती है, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होती है, इसको सूंघने से क्या हो सकता है, ज्यादा सूंघने से तो इंसान बेहोश हो सकता है, और ज्यादा सूंघने से वो इंसान मर भी सकता है, ठीक। अमोनिया क्या होता है, जो आंख होती है इंसान, ह्यूमन आई, आंखों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, अमोनिया आंखों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। और अमोनिया होती है वायु से हल्की, हवा से यानी एयर से बहुत ज्यादा लाइट होती है, बहुत हल्की होती है। इसलिए जब भी अगर अमोनिया का तुम्हें पहचान करनी हो, ठीक, कि अमोनिया इस प्लेस पर अमोनिया है या नहीं है, तो अमोनिया क्या काम करती है, ये जलने में सहायता प्रदान नहीं करती लेकिन खुद जल सकती है। अमोनिया क्या कर सकती है, खुद तो जल सकती है लेकिन किसी दूसरे को जलने में सहायता प्रदान नहीं कर सकती। अगर मान के चलो कि हम एक बॉक्स में, एक बीकर में, एक कांच के बॉक्स में, बीकर में, पॉट में अमोनिया हमारे पास है, अगर हम उस अमोनिया में माचिस की जलती हुई तीली लेकर के जाए तो वो तुरंत उसके अंदर जाते साथ क्या हो जाएगी, घुस जाएगी। तो क्या होता है कि इससे पता चलता है कि वहां पर क्या है, अमोनिया है। तो अमोनिया जलने में तो सहायता प्रदान बिल्कुल नहीं करेगी लेकिन खुद जल सकती है, क्या, खुद जल सकती है, ठीक। अब पढ़ते हैं अमोनिया के केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत हो सकती है, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत हो सकती है, ठीक। जैसे कि अगर ये रिएक्ट विद एसिड्स, अम्लों से अभिक्रिया, अगर अमोनिया एसिड से रिएक्शन करेगी, HCl ले लेते हैं, तो एसिड से रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, NH4Cl बनाएगी, क्या बनाएगी, NH4Cl बनाएगी, अमोनियम क्लोराइड बनाएगी। अगर अमोनिया NH3 प्लस HNO3 से रिएक्ट करती है, ये भी नाइट्रिक एसिड है, तो क्या बनाएगी, NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट बनाएगी, NH4NO3, ठीक। अगर अमोनिया ऑक्सीडेशन करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन, ठीक है, नहीं ऑक्सीकरण करेंगे, सॉरी ऑक्सीकरण नहीं, जलना, ठीक है, नहीं फ्लेम करेंगे इसको, तो क्या, जब अमोनिया जलेगी तो कोई भी चीज किसकी हेल्प से जलती है, ऑक्सीजन की। तो जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बन सकता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर क्या क्या बन सकता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर वाटर प्लस नाइट्रोजन, यानी वाटर अलग होगा प्लस हमें क्या मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी, वाटर प्लस क्या मिलेगी, नाइट्रोजन, इक्वेशन बैलेंस कर लेना है, ठीक। तो ये अमोनिया की केमिकल प्रॉपर्टीज है कुछ। अगर और प्रॉपर्टीज, किसी से भी कर सकते हैं रिएक्शन, ठीक, किसी से भी, किसी के साथ भी रिएक्शन हो सकती है अमोनिया की। क्लोरीन से करके देख सकते हैं, चलो अमोनिया की रिएक्शन करते हैं क्लोरीन से, तो जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगी, अमोनिया रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ, तो क्या बनाएगा, NH4Cl बनाएगा, NH4Cl बनाएगा, NH4Cl। अभी NH4Cl बनाएगा, इसको बैलेंस कर लेना है, ठीक। और भी बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है, सॉरी 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 अमोनिया क्लोरीन से रिएक्शन करने पर NH4Cl नहीं बनाएगा, अमोनिया क्लोरीन से रिएक्शन करने पर HCl और प्लस नाइट्रोजन गैस बनाएगा, HCl और प्लस नाइट्रोजन गैस बनाएगा। तो और भी बहुत रिएक्शन हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाइट्रोजन फैमिली के कुछ टॉपिक समझ में आए हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाइट्रोजन फैमिली का ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।